प्रतिबंधित जंगल। एक समय की बात है, स्कॉटलैंड के सेल्किर्क राज्य में एक अर्ल रहता था, जिसकी एक बेटी थी जैनेट, जिससे वो संसार की किसी भी चीज से ज्यादा प्रेम करता था। जैनेट का एक सुंदर, प्रेम करने वाला और दयालु हृदय था, पर साथ ही वो बहुत बहादुर, साहसी और जोश से भरी थी। राज्य के बाहर कार्टर हॉग का जंगल था। जैनेट की बहुत इच्छा थी कि वो उसे खोजे। पर पिताजी, मैं महल में बैठी नहीं रह सकती सारा दिन यूं खेलते हुए और मेकअप करते हुए। आप जानते हैं कि मुझे इससे नफरत है। तुम तीरंदाजी, कराटे और राफ्टिंग भी तो करती हो, फिर उस जंगल में जाने का ये क्या जुनून है? पर मैं जंगल में क्यों नहीं जा सकती? वो हमारे राज्य का ही तो है ना? 1,00,000 बार मैं तुमसे कह रहा हूँ जैनेट कि वो जंगल जादुई है। उस जंगल की परियां जानी जाती हैं कि वो यात्रियों पर बहुत घटिया चालें चलती हैं। किस तरह की घटिया चालें पिताजी? मुझे नहीं पता, मैं कभी वहाँ नहीं गया। क्या पता बस ये सब अफवाह हो। मैंने उसके पेड़ों पर बहुत सुंदर पक्षी देखे हैं, यहाँ तक कि चितकबरे हिरन भी जंगल की चरागाहों में शान से घूमते हुए। अगर परियां घटिया चालें चलती होती तो फिर वहाँ के पक्षी और पशु कैसे इतने जिंदा दिल और खुश दिखते? ये बहुत ही आलीशान जंगल है, मुझे इसमें घूमने जाने दीजिए प्लीज। नहीं, 3 पीढ़ियों से हमारे राज्य से वहाँ कोई नहीं गया जैनेट। क्योंकि उन पीढ़ियों में से किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ क्यों नहीं जाना है। कृपया पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ। जानते हैं, ये बस एक बेकार का डर है। आप हमेशा तो मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते है ना? मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, मैं एक गुट इकट्ठा करूँगा। पिताजी, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे साथ चले। यदि वहाँ कोई खतरा हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। तुम सावधान रहना। मैं वादा करती हूँ। तो अगले दिन जैनेट जंगल में निकल पड़ी। वो बहुत ही सुंदर था। रंग बिरंगी चिड़ियाँ, विशाल पेड़, तितलियाँ, स्वच्छ झरने। अचानक उसके आसपास के पेड़ जोर से हिलने लगे। एक बेल उस पर आकर गिरी, उसे फंसाने की कोशिश में, पर सही समय पर जैनेट उसकी पकड़ से कलाबाजी खाकर दूर चली गई। तुम कौन हो और तुम मेरे जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल हमारे राज्य का हिस्सा है, बल्कि पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम कौन हो। ये तुम्हारा अंतिम मौका है लड़की। 3 की गिनती पर इस जंगल से चली जाओ, वरना तुम्हें मैं नहीं बख्शूंगा। शायद मैं तुमसे डर जाती यदि तुम में हौसला होता कि तुम बाहर आओ और लड़ो। मैं किसी ऐसे को महत्व नहीं देती जो छुपकर धमकियां देता हो। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अचानक पत्ते खौफनाक एल्फ में बदल गए, जो उसकी तरफ दौड़े और डंडे लेकर उस पर हमला किया। पर जैनेट उन सबको चकमा देने में सफल हो गई। उसने एक लकड़ी ली, 2 पत्थर लिए और आग जलाई और मशाल से उन एल्फ्स को डराया। सब बचकर भाग गए। उनमें से एक एल्फ के कोट में आग लग गई। जैनेट ने ये देखा, वो कूदी और उस नन्हे एल्फ को उठाया और झरने में कूद गई आग को बुझाने के लिए। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम पर हमला किया था और तुमने मेरी जान बचाई। देखो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। तुम और तुम्हारे दोस्त इस जंगल में रह सकते हैं यदि वो चाहे तो, पर तुम लोग भी हमें इस जंगल में घूमने दो। मैं बस यहाँ समय बिताना चाहती हूँ और इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूँ, बस इतना ही। उसके लिए तुम्हें हमारे प्रधान एल्फ से बात करनी होगी। चलो। अचानक वहाँ बादल गरजा और टैमलिन उन वृक्षों में से प्रकट हुआ। जैनेट, क्या ये तुम हो? तुमने मेरे एक एल्फ की जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम जंगल के रखवाले हो, फिर तो तुम्हें इसके हर पहलू की जानकारी होगी ना? तुम मेरे गाइड बनकर मुझे आसपास सब दिखाते क्यों नहीं? आखिरकार एहसान चुकाने के लिए कुछ करना बेहतर है बजाय धन्यवाद कहने के। सही कहा ना? मेरे गाइड बनो और मुझे धन्यवाद कहो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत दृढ़ निश्चयी हो।
मुझे तुम्हें आसपास दिखाना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ आओ। टैमलिन ने जैनेट को जंगल का सबसे आलीशान और जादुई क्षेत्र दिखाया। एक पहाड़ जो ब्लू बेल से ढका हुआ था, जो ऐसा लगता था कि एक मोटे बैंगनी कालीन से ढका हुआ है। सुनहरी तितलियों की घाटी, एक कुदरती चिड़ियाखाना जहां पंछी इतना मधुर गाते थे जो इससे पहले कभी भी जैनेट ने किसी पक्षी को गाते नहीं सुना था। जंगल बहुत ही सुंदर था। जितना ज्यादा उसे देखते थे उतना ही ज्यादा देखने को रह जाता था। जैनेट वहां हर दिन जाने लगी और टैमलिन हमेशा वहां मौजूद रहता उसके गाइड के रूप में। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। मिलकर वो आनंद लेते सूर्योदय और सूर्यास्त का। पिकनिक और नौका विहार करते। वो हंसते और लड़ते झगड़ते। कुछ ही महीनों बाद जब वो एक दूसरे को जान गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उन्हें प्रेम का एक सुंदर दर्द महसूस हुआ। पर जैनेट को हमेशा टैमलिन में एक उदासी दिखाई देती और इस दिन वो उदासी पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। टैम, क्या हुआ मेरे प्रिय? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ओह, तो तुम इसकी परवाह करती हो कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या इसलिए तुमने कभी इतने दिन तक मेरे और मेरे जीवन के बारे में नहीं पूछा कि मैं एल्फ के इस दुखद अवतार में कैसे आ गया और कैसे महारानी के जंगल का रखवाला बन गया? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो टैमलिन, पर प्लीज मुझे बताओ कि हुआ क्या था। पर मैं इसकी परवाह करता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकती जैनेट। हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो टैम? क्या तुम्हें पता है कि मैं भी इंसान था? क्या? मेरे माता पिता गुजर गए जब मैं बहुत छोटा था। मुझे वो याद भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। मेरे दादा ने मुझे गोद लिया था। बहुत साल बाद हम इसी जंगल में आए, उनके कुछ दोस्तों और उनके नाती पोतों के साथ कैंपिंग के लिए। पर जब हम जंगल में चलकर गए, अचानक मुझे बहुत थकान महसूस हुई और मैं पीछे ही रह गया। मुझे पता नहीं कब और नहीं पता कैसे मैं सो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैं इस अजनबी देश में था जो एल्फ महारानी का देश था और मेरा रूप इस रूप में बदल गया। इस रूप में उसने मुझे चुरा लिया जब मुझे नींद आई थी। तब से मुझे पता नहीं कितनी शताब्दियां बीत गई हैं। मैं दिन के वक्त जंगल की रखवाली करता हूँ और अंधेरा होता है तो खुद को वापस एल्फ महारानी के देश में पाता हूँ। ये कैसे होता है नहीं पता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जैनेट, पर तुम और मैं एक नहीं हो सकते। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये किस किस्म का जीवन होगा जैनेट? मैं एक एल्फ और एक परी का बंदी। क्या इस सम्मोहन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, सिर्फ एक अवसर जो हमारे जीवन में सिर्फ एक बार आएगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मुझसे वादा करो कि अगर ये कारगर नहीं होगा तो तुम मुझे भूल जाओगी जैनेट। टैमलिन, मेरे बारे में तुम फैसला नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मुझे परवाह नहीं कि तुम इंसान हो या एक एल्फ। मैं तुमसे मिलती रहूंगी, चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुमसे ऐसे ही मिलते रहना पड़े। पर हाँ, मैं जरूर तुम्हें आजाद कराना चाहती हूँ, यदि संभव हो। मुझे बताओ कैसे? आने वाली पूर्णिमा की रात जो सैमहैन स्पेशल है, जो बस 100 साल में एक बार आती है। यहाँ की सारी परियां यात्रा करके जादू के देश में जाएंगी। तुम्हें आधी रात को जंगल के चौराहे पर आना होगा और परियों के समूह के लिए इंतजार करना होगा। ये 3 काफिलों में आएंगी। पहले 2 काफिलों को गुजर जाने देना। मैं तीसरे काफिले पर होऊंगा, एक सफेद घोड़े पर, और मेरे बाहों पर एक सोने का चक्र भी होगा। तुम मेरे पास दौड़ कर आना, घोड़े को खींचना और मुझे पकड़े रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जाने मत देना। तभी ये सम्मोहन टूट सकता है। मैं ये करूंगी। तो अगली रात जैनेट जंगल के पास के चौराहों पर गई और उसने इंतजार किया। आधी रात के थोड़ी ही देर बाद उसने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी और दूर से परियों का पहला काफिला आया। जैनेट ने उन्हें जाने दिया। दूसरा काफिला आया। जैनेट ने उन्हें भी गुजर जाने दिया, पर उसने ये जान लिया कि घोड़े बहुत तेज भागते थे। किसी भी तरह वो टैमलिन के घोड़े को पकड़ नहीं पाएगी।
तो वो एक पेड़ पर चढ़ गई और एक मजबूत नर्म बेल को पकड़े रही। जब तीसरा काफिला आया और उसे टैमलिन दिखाई दिया तो वो टैमलिन के घोड़े पर जाकर बैठ गई। बस उससे जरा पहले कि काफिला चौराहे को पार करता, उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। एल्फ महारानी ने ये देखा। टैमलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम लड़की कैसे एक इंसान होकर किसी एल्फ से प्रेम कर सकती हो? चली जाओ। प्रेम परवाह नहीं करता। ठीक है फिर, चलो देखते हैं तुम्हारा प्रेम कितना मजबूत है। एल्फ रानी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसे बदल दिया एक घिनौने रेंगने वाले गिरगिट में, जो तकरीबन जैनेट के हाथ से फिसल भी गया, पर वो उसे किसी तरह पकड़े रही। फिर रानी ने टैमलिन को एक बहुत ही भयानक सांप में बदल दिया, पर फिर भी वो उसे पकड़े रही। रानी ने टैमलिन को जलते हुए अंगारे में बदल दिया। जैनेट पीड़ा में चिल्लाई, पर जैनेट ने उसे छोड़ा नहीं, पूरी मजबूती से पकड़े रही। यदि मेरे पास यही मौका है इसे आजाद कराने का, तो जो भी करना होगा मैं करूंगी ताकि ये आजाद हो जाए। जैनेट दर्द से रो पड़ी और जैसे ही उसके आंसू अंगारों पर पड़े तो उन्होंने जलना बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? वो जलते क्यों नहीं? सच्चे प्रेम के आंसू, कोई बुराई उनके सामने टिक नहीं सकती। तुम पराजित हो चुकी हो महारानी। मेरी जैनेट और उसका प्रेम जीत गया। एक इंसान कैसे एल्फ से प्रेम कर सकता है? एल्फ क्वीन, मेरे राज्य के जंगल में आपका स्वागत है, पर क्या हम दोस्तों की तरह रह सकते हैं बजाय दुश्मन बनकर रहने के? दोस्ती की एक नई मिसाल होगी। इंसान के साथ दोस्ती की धारणा शायद एल्फ रानी के लिए समझना बहुत मुश्किल थी। वो बस घोड़े पर सवार चली गई, पर वो कभी वापस नहीं आई। जैनेट और टैमलिन की जल्दी ही शादी हो गई और वो हमेशा राजी खुशी रहे। अब जब एल्फ रानी चली गई थी, उस राज्य के लोग अब निडर होकर उस जंगल में जा सकते थे अपने बच्चों के साथ पिकनिक और कैंपिंग के लिए। पर जंगल में सबसे